जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको नवारण मंत्र के विषय में जानकारी दूंगा। नवारण मंत्र, जिसे आप नवाक्षरी मंत्र के नाम से भी जानते हैं, और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि क्या आप चलते फिरते इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, नवारण मंत्र दुर्गा सप्तशती से लिया गया है और इस मंत्र में 9 वर्ण हैं, 9 अक्षर हैं। इसी वजह से इसे नवारण मंत्र या फिर नवाक्षरी मंत्र कहा जाता है। मैं आपको पहले मंत्र के बारे में जानकारी दे देता हूँ, फिर आपको आगे की जानकारी दूंगा। नवारण मंत्र में सबसे पहले इसको 2 तरीके से जपा जाता है। पहली बात तो ये, एक तो है कि ओम लगा करके और दूसरा बिना ओम लगाए। अगर आप इस मंत्र का ओम लगा करके जाप करते हैं तो मंत्र कुछ इस प्रकार से बनता है। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जो ओम होता है दोस्तों, वो ब्रह्मांड का प्रतीक होता है, ब्रह्मांड का सूचक होता है। यानी कि समस्त ब्रह्मांड ओंकार में ही समाया हुआ है और ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिनिधित्व ओंकार करता है। इसके बाद में जो दूसरा बीज आता है वो होता है ऐंग, जो कि माता सरस्वती का सूचक है। यानी कि माता सरस्वती के रूप में ऐंग का प्रयोग इस मंत्र में किया गया है। तीसरा जो बीज आता है वो होता है ह्रींग। ह्रींग जो है वो माँ आदिशक्ति भुवनेश्वरी यानी कि माता महालक्ष्मी का प्रतीक है, माता महालक्ष्मी का सूचक है, और उन्हीं के रूप में इस बीज मंत्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके बाद में क्लिंग बीज मंत्र आता है। जो क्लिंग बीज मंत्र है दोस्तों, वो माता महाकाली का भी बीज है और भगवान श्री कृष्ण का भी बीज है, लेकिन यहाँ पर महाकाली के रूप में क्लिंग बीज मंत्र को प्रयुक्त किया गया है, उसको उपयोग किया गया है। इसके बाद में चामुंडाई। चामुंडाई का मतलब होता है कि जो देवी जिन्होंने चंड और मुंड का वध किया था, उन्हीं देवी को माँ भगवती आदिशक्ति ने चामुंडा कह करके पुकारा था। तभी से उनके नाम का, चामुंडा के नाम से उनकी ख्याति हुई थी। तो चामुंडाई इसलिए आता है। और विच्चे यानी कि नमस्कार करते हैं। तो इस मंत्र का जो अर्थ बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि देवी महासरस्वती, देवी महालक्ष्मी और देवी महाकाली स्वरूपा भगवती चामुंडा को हम नमस्कार करते हैं। ये इस मंत्र का स्वरूप बनता है और इस मंत्र का अर्थ बनता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये मंत्र है, नवारण मंत्र वास्तव में है क्या और ये करता क्या है, इसके जो गूढ़ रहस्य हैं, जो गुप्त शक्तियाँ हैं वो क्या है, वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो मंत्र है नवारण मंत्र, ये मंत्र माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का मूल मंत्र है। समझ रहे हो, मूल मंत्र। यानी कि इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इस मंत्र के ज़रिए आप इस ब्रह्मांड की असीम शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। जितने भी देवी के भक्त हैं, देवी के साधक हैं, वो इस मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में भी अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं, क्योंकि ये देवी का मूल मंत्र माना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी इस मंत्र की बहुत अच्छी व्याख्या कही गई है और इस मंत्र की असीम शक्तियों को बताया गया है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इस मंत्र का जाप करने से आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस मंत्र का जाप करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहता है। इस मंत्र को जपने वाले के साथ में कोई नुकसान नहीं होता, कोई हानि नहीं होती, किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं घटित होती। ये मंत्र हर प्रकार से शुभ फल देने वाला माना गया है। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को जपेगा उसके साथ में कल्याण ही कल्याण होगा, उसको शुभ ही शुभ, शुभता का ही उसको स्वरूप प्राप्त होगा। यानी कि हर तरफ से मंगल ही मंगल उस व्यक्ति का होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस मंत्र से कौन कौन सी शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं। देखिए, इस मंत्र का जाप करने से सबसे पहले तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो शक्ति भी माँ भगवती आदिशक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। कुंडलिनी शक्ति आपको प्राप्त होगी, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, आपको अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, आपको परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त होगी, आपको दूर श्रवण दूरदर्शन की सिद्धि प्राप्त होगी, आपको खेचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होगी, आपको शांभवी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होगी, आपको षटकर्म की सिद्धि प्राप्त होगी, आपको रसायन विद्या की सिद्धि प्राप्त होगी, आपको जितने भी तंत्र में प्रयोग किए गए हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक के हर प्रयोग की सिद्धि आपको प्राप्त होगी, सिर्फ और सिर्फ इस एक मंत्र को सिद्ध करने से। ये मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है
कि मैं कितना भी इस मंत्र के बारे में आपको बता लूँ वो कम ही है, सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। माँ भगवती का सामीप्य इस मंत्र से साधकों को और भक्तों को प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप माँ भगवती आदिशक्ति के साक्षात दर्शन कर सकते हैं और उनका सानिध्य भी ग्रहण कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने का सबसे सर्वोत्तम समय जो है वो है नवरात्र का समय। यानी कि नवरात्र के समय में अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप इस मंत्र को बहुत जल्दी सिद्ध कर पाते हैं। लेकिन नहीं हो पाता, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ 9 दिनों में इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर ले तो बहुत बड़ी बात है। नहीं कर पाते लोग, क्योंकि नवरात्र का समय सिर्फ 9 दिनों का होता है और 9 दिनों में इतने जाप नहीं हो पाते साधकों से, भक्तों से। हाँ, पुराने समय की बात अलग थी, जो पुराने समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे, साधु संत हुआ करते थे। आज भी ऐसे ऋषि मुनि, आज ऐसे साधु संत मौजूद हैं जो इस मंत्र को 9 दिनों में ही सिद्ध करते हैं अपनी तपस्या से, अपने तपोबल से। पर जो गृहस्थ साधक हैं उनके पास में इतना समय नहीं होता कि वो घंटों घंटों बैठ करके मंत्र का जाप करें। तो मैं आपको एक सरल विधि बताऊंगा इस मंत्र को जपने की, जिससे आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि भी और माता का सामीप्य भी आप प्राप्त कर सकते हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप प्रतिदिन इस मंत्र की 11 माला जपते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की कामना करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त मनोकामनाएं आपकी स्वतः पूरी होती चली जाएंगी इस मंत्र का सिर्फ और सिर्फ 11 माला प्रतिदिन जाप करने से। दूसरी चीज़, अगर कोई आपकी विशेष मनोकामनाएं, जैसे कि कोई बड़ी मनोकामना है आपकी और आप चाहते हो कि वो मनोकामना हमारी जल्दी पूरी हो, एट ए टाइम पूरी हो, तो उसके लिए आपको इस मंत्र का अनुष्ठान करना पड़ेगा, 1.25 लाख मंत्रों का। और उस कामना का संकल्प लेकर के जब आप इस मंत्र का अनुष्ठान करोगे तो आपकी वो कामना तुरंत पूरी होगी, माँ भगवती जगदम्बा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। अगर आप इस मंत्र का चलते फिरते, कोई कार्य करते वक्त मानसिक रूप से हर समय जपते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, चलते फिरते, खाते पीते आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मंत्र हर प्रकार से कल्याण ही करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये मंत्र गुरु मंत्र के रूप में प्राप्त हुआ है तो इस जो गुरु मंत्र होता है वो हमारे लिए रत्न के समान होता है। हमारे लिए जिस प्रकार से महिलाएं, स्त्रियां अपने आभूषणों को, अपने रत्नों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार से साधक और भक्त को भी अपने गुरु मंत्र को सुरक्षित रखना चाहिए। किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए, किसी के सामने नहीं प्रकट करना चाहिए। अगर आप इस मंत्र का चलते फिरते जाप करते हो, कहीं आप अशुद्ध अवस्था में हो, अपवित्र अवस्था में हो, कहीं पर आप आ रहे हो, जा रहे हो, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई कैसा व्यक्ति है, तो आप 100 तरह के लोगों को स्पर्श करोगे, 100 तरह की अशुद्ध स्थान पर बैठोगे, अशुद्ध जगह पर आप चलोगे, तो ऐसे में क्या होगा कि जो आप मंत्र जाप करके जो ऊर्जा आप प्राप्त कर रहे हो वो ऊर्जा आपकी क्षीण होती है। इसीलिए कुछ मंत्रों को सिर्फ और सिर्फ आसन के ऊपर बैठ करके ही जपा जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ अपना एग्जाम्पल। मुझे जो गुरु मंत्र प्राप्त हुआ था मेरे गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने जो मूल मंत्र दिया था, गुरु मंत्र जिसे हम कहते हैं, वो मंत्र आसन के ऊपर बैठ करके जपने के लिए दिया था। और हर पल हर क्षण हमेशा कोई भी कार्य करते वक्त, यानी कि आठों पहर जो मंत्र हमें गुरु महाराज ने दिया था, अलग से वो मंत्र अलग है, और जो मूल मंत्र है आसन पे बैठ करके जपने वाला वो मंत्र अलग है। तो इसीलिए जो मूल मंत्र होता है उसको हमेशा आसन के ऊपर बैठ करके जपना चाहिए, तो उसका एक अलग ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और हमें हर चीज़ की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब आप आसन पे के ऊपर बैठ करके तसल्ली से अपने मन को एकाग्र करके, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके जब आप बैठते हो पूरे पवित्रता के साथ में, तो आप अपने इष्ट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो, डायरेक्ट आपके इष्ट से संबंध बन जाता है। अब चलते फिरते आप क्या जपोगे, आप खुद सोचो कि आप रास्ते में चल भी रहे हो, आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मुझे यार इस जगह पर जाना है, इस व्यक्ति से बात करनी है, इस व्यक्ति से पैसे लेने हैं, इस व्यक्ति से ये काम करवाना है। आपके दिमाग में वो विचार भी चल रहे हैं, आपके दिमाग में मंत्र भी चल रहा है, मन ही मन में मंत्र भी चल रहा है, तो उसमें वो मज़ा नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर आप ये चाहते हैं कि हमें चलते फिरते मंत्र का जाप करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। आपको करना है नाम जप। आप माँ दुर्गा का कोई भी एक नाम, जैसे कि दुर्गा, चामुंडा, काली, भद्रकाली, महाकाली,
पार्वती, ठीक है। कोई भी माँ दुर्गा का एक नाम आपको ले लेना है, जिस जिस नाम में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि हो, जो मंत्र जो नाम सबसे ज़्यादा आपको प्रिय हो, उस नाम को आप ले लीजिए और उस नाम को हमेशा जपते रहिए मन ही मन में। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, श्री दुर्गाय नमः, श्री अंबिकाय नमः, श्री जगदम्बिकाय नमः। नाम जप करिए, उनका एक नाम ले लीजिए कोई भी और मन ही मन में हमेशा आप उसको बोलते रहिए। तो इससे आपको माता की कृपा भी प्राप्त होगी, सिद्धि भी प्राप्त होगी और समस्त मनोकामनाएं भी आपकी पूरी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।